पाठ विधि। साधक स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखे। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोरी लगा लें, शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। उस समय अग्राकित 4 मंत्रों को क्रमशः पढ़ें। ओम ऐं आत्म तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं सर्व तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्र स्थो वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करें। पहले 3 बार कहें ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। तदनंतर ओम नमः परमात्माने कहकर इस प्रकार बोले। श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री विष्णु की आज्ञा से आज प्रवर्तमान श्री ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में श्री श्वेत वराह कल्प में वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग के प्रथम चरण में जम्बूद्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष के भरतखंड में आर्यवर्त के अंतर्गत ब्रह्मावर्त के पुण्यप्रद एक देश में बौद्ध अवतार में संवत्सर तथा अयन और महामांगल्य प्रद मासों में उत्तम मास के पक्ष के दिन से युक्त तिथि में तथा नक्षत्र में रात्रि में स्थित सूर्य के और राशियों में स्थित चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के रहने पर शुभ योग में, शुभ करण में इस प्रकार के विशेष गुणों से विशिष्ट शुभ पुण्य तिथि में समस्त शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों एवं पुराणों में कहे गए फल की प्राप्ति का अभिलाषी गोत्र में उत्पन्न शर्मा, वर्मा, गुप्त मैं पुत्र, स्त्री बांधव सहित मेरे श्री नव दुर्गा के अनुग्रह से ग्रहकृत, राजकृत सर्वविध पीड़ाओं से निवृत्त पूर्वक नैरुज्य, दीर्घायु, पुष्टि, धन एवं धान्य की समृद्धि के लिए श्री नव दुर्गा के प्रसाद से समस्त आपत्तियों की निवृत्ति एवं समस्त अभिष्ट फल की प्राप्ति तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि द्वारा श्री महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता की प्रीति के लिए शपोद्वार पूर्वक कवच, अर्गला, कीलक का पाठ तथा वेद तंत्र उक्त शक्ति सूक्त पाठ, दिव्य यथर्व शीर्ष पाठ और न्यास विधि सहित नरवान जप तथा सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग एवं न्यास और ध्यान पूर्वक मार्कंडेय जी बोले सार्वनी नामक मनु होंगे। यहाँ तक दुर्गा सप्तशती का पाठ, इसके बाद न्यास विधि के साथ नरवान जप, वेद तंत्रों, देवी सूक्त का पाठ, रहस्य त्रय का पाठ, शपोद्वार आदि करूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भक्ति को प्रणाम करें। फिर मूल नरवान मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शपोद्वार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्री क्रां क्रीं चंडिका दिव्य
शापनाश अनुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह सपोद्वार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं बै बै ए मृत संजीवनी विद्ये मृत मुथ्या पयोथ्या पेय क्री ही व स्वाहा। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विलोचन का मंत्र यह है। ओम श्री श्री क्लीं हूँ। ओम ऐं शोभय मोहे उत्कीलिय 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 ठैं ठैं ठैं। इस मंत्र का आरंभ में 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्रया मल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका का शाप विलोचन मंत्र का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार है। ओम इस श्री चंडिका के ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र संबंधी शाप विलोचन मंत्र के वशिष्ठ और नारद संवादक सामवेद के अधिपति ब्रह्मा ऋषि हैं। सर्वैश्वर्य कारिणी श्री दुर्गा देवता हैं। दुर्गा के तीनों चरित्र बीज हैं, हीन शक्ति हैं। त्रिगुणात्म स्वरूपिणी चंडिका की शाप विमुक्ति में अपने किए हुए संकल्पित कार्य की सिद्धि के लिए जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम ह्रीं ह्रीं रेतय स्वरूपीय मधु कैटभ मर्दिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम श्री बुद्धि स्वरूपीय महिषासुर सैन्य नासिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम रक्त स्वरूपीय महिषासुर मर्दिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम श्रु शुद्ध स्वरूपीय देव वंदिताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम छाया स्वरूपीय दूत संवादिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम शक्ति स्वरूपीय धूम्रलोचन धानित्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम तृष्णा स्वरूपिणीय चंडमुंड वध कारणीय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम शांति स्वरूपीय रक्त बीज वध कारणीय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम जाति स्वरूपीय निशुंभ वध कारणीय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। लय लज्जा ओम लय लज्जा स्वरूपीय शुंभ वध कारणीय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम शांति स्वरूपीय देव स्तुत्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम श्री श्रद्धा स्वरूपीय संकल्प फल दात्रे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम कांति स्वरूपीय राजवर प्रदाय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम मात्र स्वरूपीय अनर्गल महिम सहिताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्री दुर्गाय सर्वेश्वर कारणीय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिवाय अभेद कवच स्वरूपनीय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम क्रीं कलाय काली फट स्वाहे ऋग्वेद स्वरूपिणीय
ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापद विमुक्ता भव। ओम ऐं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्य त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देवाय नमः। हे परमेश्वर, इस प्रकार इन मंत्रों को पढ़कर चंडी के पाठ को रात दिन संशय रहित होकर करना चाहिए। जो इस मंत्र को ना जानकर करके इस मंत्र का पाठ ना करके चंडिके का पाठ करता है वह अपनी भी हानि करता है और दाता पाठ करवाने वाले की भी हानि करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार शापों द्वार करने के अनंतर अंतर्मार्त का बहिर्मार्त का आदि न्यास करें। फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके कर्म में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्ति का और अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार पहले कवच रूप बीज का फिर अर्गला रूपा शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया गया है।